15 अगस्त आज़ादी का जश्न मनाने का दिन है। यह दिन शहादत को सलाम करने का दिन है। आइए हम सब मिलकर वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का जन्म अंग्रेजी प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए हुआ था। भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहली क्रांति सामने आई बैरकपुर छावनी 1857, जहां वीर सैनिक मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। अंग्रेजों ने मंगल पांडे और उनके साथियों को कारतूस को मुंह से काटने के लिए कहा। वह कारतूस सूअर की चर्बी से बना था। मंगल पांडे को यह मंजूर नहीं था और उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि यह उनके धर्म के खिलाफ था। अंग्रेजी सरकार को गुस्सा आ गया और उन्होंने मंगल पांडे को सूली पर चढ़ा दिया। मंगल पांडे ने क्रांति का बिगुल बजाया तो वहीं झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई भी आगे आई। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर दी। मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी, झांसी हमारी है। बैसाखी का दिन 13 अप्रैल 1919 भारतीय इतिहास का सबसे दुखद दिन था। इस दिन जलियांवाला बाग में एक सभा रखी थी जिसमें कुछ नेता भाषण भी देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, परंतु फिर भी सैकड़ों लोग वहां इकट्ठे हुए थे। तभी वहां पर ब्रिगेडियर डायर और उनके सिपाहियों ने बेकसूर लोगों पर गोलियों से भून दिया। 1919 के जलियांवाला बाग के नरसंहार के विरोध लाला लाजपत राय ने पंजाब की बागडोर संभाली। उन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस ने उन पर लाठियां भी बरसाई। पूरे विश्व ने साइमन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए भारत भेजा। पूरे विश्व में इसका विरोध होने लगा। साइमन गो बैक नारे भी लगने लगे। मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश सरकार में के ताबूत में कील का काम करेगी, ऐसा लाला लाजपत राय ने कहा। अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उन्होंने नमक पर भी टैक्स लगा दिया। आम जनता के लिए नमक खरीदना मुश्किल हो गया था। 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया। साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू हुई। 200 मील की यात्रा पूरी करके गांधी जी दांडी पहुंचे। बापू ने शांति पूर्वक विद्रोह करने का संदेश दिया। उन्होंने असहयोग आंदोलन भी किया। वे अहिंसा में विश्वास रखते थे। वे चाहते थे कि बिना हिंसा के वे अंग्रेजों के खिलाफ यह जंग लड़े। लाला लाजपत राय के निधन का बदला लेने के लिए राजगुरु ने जॉन सॉन्डर्स को गोली मार दी। उसके बाद राजगुरु भगत सिंह व सुखदेव ने असेंबली में बम फोड़ा। चारों ओर धुएं का गुबार उठ गया था। वह चाहते तो वहां से भाग भी सकते थे। उन्हें कोई नहीं पकड़ता, परंतु उन्हें यह मंजूर नहीं था। उन्होंने पर्चे उठाकर हवा में फेंके और हर पर्चे पर लिखा था, भैरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। भैरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। धुएं के गुबार में वो चाहते तो भाग जाते उसी समय, परंतु वहां पर उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए और आत्मसमर्पण कर शहीद होने को तैयार हो गए। राजगुरु भगत सिंह व सुखदेव को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में बंद कर दिया। उन्होंने जेल में भी अंग्रेजों के नाकों चने चबा दिए थे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते थे और इसी नारों को लगाते लगाते वे खुशी खुशी फांसी पर चढ़ गए थे। फांसी चढ़ते समय भी वे खूब मस्ती में थे। उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने
खुशी खुशी आत्मसमर्पण कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी नेता थे। उनका लक्ष्य भारत की आज़ादी था। अंग्रेज़ों से भारत की मुक्ति के लिए वह किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहते थे। भारतीयों में जोश व आक्रोश बढ़ता जा रहा था। भारतीयों ने अपनी सेना बनाने की ठानी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई। नेताजी अपने युग से बहुत आगे की सोच रखते थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में महिला रेजिमेंट का भी संगठन किया। साथियों, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा नारा भी उन्होंने लगाया और अपनी फौज खुद बनाई। इस फौज में महिलाएं भी थी और छोटे बच्चे भी थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस प्रकार वीरों की कुर्बानी रंग लाई। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर झंडा फहराया। आज़ादी के बाद भी दुनिया भर में भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र देश बन चुका था और सभी बहुत खुश थे। सभी ने खूब मस्ती करी, गाने गाए और आज़ाद भारत का जश्न मनाया।